जॉगिंग कर रहा हूँ। मिनिस्टर का प्रोग्राम चेंज हो गया है, पीएम के साथ उनकी मीटिंग है, उन्हें जल्दी जाना है, तुम जल्दी आओ। हे, मुझे जाना होगा। मिनिस्टर के साथ काम करोगे तो ऐसा ही होगा। ए राम, कितनी देर लगा दी, जल्दी आओ ना। 10 minutes। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। शांति, दिया लंदन से आ रही है, तुमने एयरपोर्ट के लिए गाड़ी भेजी? सुबह मैंने गाड़ी भिजवा दी। गुड मॉर्निंग सर। सुनो राम, 12 बजे तक पीएम के साथ मेरी मीटिंग है। यह सिर्फ एग्रीकल्चर मीटिंग के लिए चंडीगढ़ जाना है और रात को दिल्ली वापस आना है। कीप योर प्लान अकॉर्डिंग टू दिस। ओके सर। चलता हूँ। हाँ सर, पीएम मीटिंग के बाद 2 बजे मैंने आपकी चंडीगढ़ की एक फ्लाइट बुक की है। सर, नमस्ते। बस उम्मीद है कि मीटिंग टाइम पर खत्म हो जाए, क्योंकि उधर की मीटिंग के बाद रात को वापस आने की फ्लाइट नहीं है, तो आपको रोड से आना पड़ेगा, जो सेफ नहीं होगा क्योंकि बीच में 2 जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज रात आप चंडीगढ़ में रुक जाइए, मैं कल सुबह 7:55 की दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट बुक कर देता हूँ। ओके ओके सर, आई टेक केयर ऑफ दैट। श्रवण, अपना जी शक्ति मैडम। ठीक से गाड़ी एयरपोर्ट ले जाएगा ना? नॉर्मल शक्ति बनकर जाएगा तो पहुंच जाएगा। सर की गाड़ी में सायरन लगाया और शक्तिमान की तरह गया है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्या? रुक 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 रुक। दिन दहाड़े बीच सड़क में कार के अंदर एक लड़की का रेप कर रहा है। तेरी तो बस यही प्रॉब्लम है इस शहर की कि तुम लोग लड़की देखते ही छेड़ने लगते हो, चुम्मा चाटी करने लगते हो। जानवरों से भी बदतर हालात है तुम लोगों की। जानवर कम से कम गाड़ियों में तो चुम्मा चाटी नहीं करते। वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी है कि पसीने से आदमी की चड्डी गीली हो जा रही है, और तुम लोगों को लड़की छेड़ने का मूड कैसे हो जाता है? पागल, ये मेरी पत्नी है। पत्नी? इसे देख, कितनी प्यारी सी है, मासूम सी है, और तू इस पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा पति है। क्या फर्क पड़ता है ये कौन सा पति है? ये अंबिका का पति हो या रघुपति का पति हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम इस आदमी को यूं बेरहमी से क्यों मार रहे हो? सर, ये मोटू है ना, कार के अंदर इस लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम दोनों पति पत्नी है सर। सर सुना ना आपने? अरे मूर्ख, पत्नी का मतलब बीवी होता है, बीवी, समझ गया? अच्छा बीवी है। अरे गधे की औलाद! ये तेरी गाड़ी पे सायरन क्यों है? मैं मंत्री का साला हूँ। मंत्री का सायरन अलाउड नहीं है, तो साले का सायरन कहाँ से आ गया? तुमने क्यों सायरन लगाया है? अबे पुलिस वाले से पंगा लेता है तू, पुलिस वाले से पंगा लेता है तू, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अभी तू बन के आया था मंत्री का साला, अब यहाँ से तू सर्कस का जोकर बन के जा, चल साले, गधे की औलाद। शक्ति मैन बन के आया था, मुझे तो सायरन मैन बना दिया। राम, मैम, मेरी बेटी आज लंदन से आ रही है। शक्ति उसे लेने गया है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। क्या तुम उसे एयरपोर्ट से ले आओगे? श्योर मैम। तुमने उसे देखा नहीं है ना, तो उसका नंबर ले लो। सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। यस। तुमने जानबूझकर टक्कर मारी ना? नहीं तो? हाँ, तुमने जानबूझकर टक्कर मारी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मजा आया ना? इडियट्स, पिकअप करने भी नहीं आया है कोई मुझे। कार तो यही है। हे ड्राइवर, ऐसे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अराइवल गेट के पास आना चाहिए था ना? सॉरी। हेलो, लगेज भी मैं ही उठाऊं? सॉरी। गाड़ी का एसी चालू रख के आराम कर रहे थे? नहीं मैडम, तो फिर इतना चिल कैसे हुआ? मैंने आपके लिए एसी ऑन रखा था। या फाइन। वेलकम। प्रिया, कैसी हो बेटा? ये कैसा ड्राइवर रखा हुआ है? उसे मेरा लगेज भी नहीं उठाया। वो ड्राइवर नहीं है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। उसने आईएएस एग्जाम लिखा है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। ड्राइवर नहीं था, इसलिए मैंने उसे भेजा था। ये लो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप ड्राइवर नहीं हो ये बता नहीं सकते थे?
अब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? आपने बताया होता तो मैं उस तरह से बात नहीं करती आपसे। आप मुझे बताते नहीं, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ती और आखिरकार मैं ही बुरी बन जाती। क्यों? आप जैसा सोच रही हैं अपने आप को इंफीरियर बनाते हो और दूसरों को फिर गलत कहते हो, ऐसी है ना? एक काम करते हैं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता हूँ। आप अंदर से आइए, प्लकार्ड पर आपका नाम होगा। मैं आपका लगेज उठाकर गाड़ी में रखूंगा, फिर कहूंगा कि मैं ड्राइवर नहीं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। उसके बाद आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं आपको घर लाकर छोड़ दूंगा और मामला सेटल हो जाएगा। हेलो दिया, दिया, तुम आ गई दिया। ए मेरे मूर्ख मामा, मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए? कहाँ घूम रहे थे तुम? मैं एक अच्छा काम करने गया था, लेकिन मुझे हिंदी पूरी तरह नहीं आती, इसलिए मेरा बैंड बज गया। इतने साल दिल्ली में रह चुके हो और तुम्हें अभी तक हिंदी नहीं आती है? अरे हिंदी बोलना पड़े तो बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इधर सब चाहते हैं कि हम हिंदी में हंसे और हिंदी में रोए। यहाँ के लोग पूरे पागल है दिया। मेरी बात सुनो दिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो इस घर में किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, पता है तुम्हें? मैंने भी कब की है? वो चलता है क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसी हो। मैं तेरा मामा हूँ, इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब से तुम्हारा मैनेजर, पीए, ड्राइवर, सिक्योरिटी, ये सब मैं ही हूँ। सच में? क्या? ये नेपाली सिर्फ क्या क्या ही करते रहता है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता। क्या? दिया बेटी, क्या? राम को जल्दी से आने के लिए कहना, उसे बताना भूलना मत। ठीक है जी, संभल कर जाइएगा। तुझे वर्कआउट के टाइम में ही फोन आते रहते हैं। हाँ दादी माँ, दादाजी मंडप मुहूर्त के लिए गए हैं, तुझे याद है ना बेटा? 7:30 से 9 बजे तक का मुहूर्त है। अशोक का में शादी है, दूल्हे का नाम मूर्ति है, दुल्हन का नाम नंदिता है। 8:45 को मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। करेक्ट बोला? शुक्लम भद्रम विष्णुम शशिवर्धनम सततपूजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके। शादी रोको। आप रुक क्यों गए? मंत्र पढ़ना चालू रखिए। सर्वमंगल मांगल्ये। ए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर। मीनाक्षी इधर आओ। ए मीनाक्षी, तुमने किससे पूछकर ये शादी तय की है? बिना मुझे बताए मेरी बेटी की शादी करवा रही हो? मेरी बात जरा शांति से सुनिए, पहले बैठिए तो। ए दूल्हे, उठ उठ उठ। राम, तुम इधर से जाओ, मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। दद्दू, यहाँ बवाल मच गया और आप मुझे जाने को कह रहे हैं? होने दो, 10:30 से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त में ये शादी करवा दूंगा। तुझे शर्म नहीं आई? डिवोर्स तो तूने दिया था मुझे, लेकिन ये तो मेरी बेटी है ना। मेरी बेटी की शादी मुझे बताए बगैर कर रही हो, ये शादी नहीं हो सकती। आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैंने आपको डिवोर्स दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अब शादी को क्यों रोक? शादी होने दीजिए। आप मेहरबानी करके वहाँ बैठ जाइए। दो कौड़ी का पुलिस वाला मुझे समझाएगा? ये तो मेरी बेटी है ना? क्या वो किसी और की बेटी है? बता, जवाब दे, बोल। रुक जा! औरत हो या बुजुर्ग हो, सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया क्या? पंडित, निकल जाओ। देखो मजाक कर रहा है। निकल जाओ।
प्रोफेसर राम शर्मा। तुम्हें इतना गुस्सा कहाँ से आया? तुम जैसे पंडित जो सुबह शाम पूजा करता है उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा तुमने तीसरी बार किया है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जैसे वो बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर मुझ पर गिरे तो पता नहीं अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं अगर पुलिस केस हो गया तो तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। तुम्हें आईएएस बनना है क्योंकि तुम्हारी माँ का यह सपना था, तुम्हारे पिताजी का लक्ष्य था। आप टेंशन मत लो दादू। आप लाख कोशिशें कर ले उसका गुस्सा कम नहीं होगा, क्योंकि उसके पिताजी के गुण तो आएंगे ना उसमें। इस इलाके के सभी लोगों के लिए अपने त्यागी पेरुमल जी ने एक त्याग नहीं बल्कि अनेक त्याग किए हैं। त्यागी पेरुमल जी के बेटे आ रहे हैं, नारे लगाइए। रावण भैया सॉरी सर। रावण भैया ये एक्सीडेंट में मरा है, ये हमको सबको पता है, लेकिन ये सब रोकने के लिए यहाँ एक ईमानदार कलेक्टर का आना बहुत ही जरूरी बन गया है। यहाँ के सभी एमपी और एमएलए आए हैं रावण, सिर्फ विश्वनाथ नहीं आया। आंध्रा तेलंगाना दोनों स्टेट में राम, यस सर। हमारी पार्टी के लोग पूरे स्टेट में दिलो जान से। हेलो, विश्वनाथ को फोन दो। आप कौन हो? तू कौन है? सामी। कौन? सामी। हेलो, सामी है। राम सामी। मंत्री को फोन दे बोला ना। आप कौन है? बोलो किसी भिखारी का फोन है। सर, किसी भिखारी का फोन। हाँ। क्यों सेंट्रल मिनिस्टर फंक्शन के लिए भी नहीं आए और पैसे भी नहीं दिए? पैसे तो पार्टी देगी, मैं थोड़े ही दूंगा, थोड़ा और वेट कीजिए। 600 करोड़ दिल्ली से यहाँ लाकर तेरे पास पहुँचाया ना, तो अब क्या हुआ? कमीशन के पैसे देने में तकलीफ हो रही है? अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुझे। इन 28 सालों में सेंट्रल मिनिस्टर को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी का काला धन और बड़े बड़े बिजनेसमैनों का काला धन 10% के कमीशन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी पहुंचा देता है। इतना घिनौना काम वो बहुत इज्जत के साथ कर रहा है, इसलिए बहुत सारे नेता और बिजनेसमैन उससे डरते हैं। इसलिए वो लोग अपना सारा काला धन बेझिझक इसके हवाले कर देते हैं।